उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि अस्पताल की जरूरत मंदिरों से ज्यादा है। अयोध्या में अस्पताल बनाने की जिनको इतनी ज्यादा चिंता है, वो पहले बिहार के अस्पतालों का तो हाल देखें। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसपे देश ही नहीं दुनिया हंसती है। क्या बिहार में अस्पतालों में सही सुविधाएं मौजूद हैं? क्या बिहार के गाँव में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति है? कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है? ये तमाम घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये होता नहीं देख। ममता बनर्जी जी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को देने को मान रही हैं वहाँ पे। बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित। भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया, इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में दिखाई। तेजस्वी यादव ने कहा है राम मंदिर से ज्यादा जरूरी है अस्पताल का बनना, क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल बना, किसने रोका है? किसने रोका है? पर बिहार के ही अस्पतालों का हाल बता देना। अयोध्या में अस्पताल बनाने की जिनको इतनी ज्यादा चिंता है, वो पहले बिहार के अस्पतालों का तो हाल देखें। क्या बिहार में अस्पतालों में सही सुविधाएं मौजूद हैं? क्या डॉक्टरों की उपस्थिति है? क्या बिहार के गांव में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति है? उपकरणों की उपस्थिति है? और अगर है तो क्या वो चल रहे हैं? बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पे देश ही नहीं दुनिया हंसती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकालनी पड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमारे खुद के मुख्यमंत्री मात्र सिर्फ मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली चार्टर फ्लाइट से जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, बिल्कुल सही कहा कि अस्पताल की ज़रूरत मंदिरों से ज़्यादा है, पर उस अस्पताल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो वो बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। लगातार दावा कर रहे हैं भाई सीट शेयरिंग को लेकर वो चिंता क्या जाहिर कर रहे हैं? उन्होंने तो 2 प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा तक कर दी है और कई सीटों पर, मुंगेर जैसी सीटों पर तो सबको पता भी है कि भैया कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। यही हाल बंगाल में है। ममता बनर्जी जी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को देने को मान रही हैं वहाँ पे। आप पंजाब चले जाइए, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे वहाँ पे तैयारी कर रही है। तो इन लोगों का ना सीटों का बंटवारा हुआ, जिस गठबंधन में इतने दिनों के बाद आज तक एक लोगो, एक निशान तक ये लोग फाइनल नहीं कर पाए, जहाँ पे ये लोग एक संयोजक तक अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए। ऐसे में ये तमाम घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये होता नहीं दिख रहा। पवार जी जिन्होंने कहा है कि जिनके हाथ में सत्ता है वो गौमूत्र की बात करते हैं। भाई ये एक ऐसी सरकार है केंद्र में लंबे समय के बाद जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और यही बौखलाहट दूसरों को है। कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है, कभी इनको दूसरे विकास के कार्यों से इनकी बौखलाहट दिखती है। हकीकत है जितने विवादित मुद्दे रहे, भले वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया, इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में दिखाई देती है। लौटे हैं, आपको नहीं लगता है कि जल्द एनडीए में भी सीट बंटवारा हो जाना चाहिए? आपका जो दावा रहा है कि भाई मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बहुत एमिकेबली, और ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मैं उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। मेरे दल में जो बातचीत चल रही है संतोषजनक है। लगातार जिस तरह को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित है, और अफसोस की बात यह है कि वही मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। एक शब्द सुना उनके मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर? एक किसी आपराधिक घटना पे गए? पटना शहर में लूटमार की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर एक शब्द बोलने की बजाय मेरे मुख्यमंत्री दौड़े हुए जाते हैं इस उम्मीद से कि किसी की दया उन पर हो जाएगी और उनको संयोजक बना दिया जाएगा।